हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ मिरर एंड व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर। तो हमने अभी तक देखा कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव मिरर। अगर आप नहीं देखे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख लें उससे पहले, ताकि उससे आने वाला वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। पहले हम देखेंगे कॉन्केव मिरर कैसा होता है। कॉन्केव मिरर, पहले तो कॉन्केव मिरर इस टाइप का होता है। जिससे एक्सटर्नल पार्ट सिल्वर्ट होता है और इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है, जिससे हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने पढ़ लिया है प्रिंसिपल एक्सिस है। और एक होता है फोकस। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक फोकस होगा। यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, मतलब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो 3-4 कंडीशन देखेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और वहां से रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, इंसिडेंट में तो रे ऑफ लाइट लाते हैं, पहला रहेगा। ठीक है ना, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे पहले कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। जितने भी आएंगे सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेंगे, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, जितने भी आएंगे इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट वो सारे गुजरेंगे एफ से। ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो यही एफ पे ही बनेगा। ठीक है, तुम्हारा पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस। फोकस भी ले सकते हैं। ठीक है, एफ पे। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे। ठीक है, बियॉन्ड द सी, इसको बियॉन्ड द सी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कर्वेचर के बाद और इन्फिनिटी से पहले कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो तब कैसा बनेगा। मान लीजिए यहां आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से गुजरेगा, पास करेगा। ठीक है, जो दूसरा जो लाइट होगा यहाँ से सी से पास होगा। ठीक है ना, पहला कहाँ से होगा, पहला रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा मिरर में टकराने के बाद, उसके बाद यहाँ से पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, और सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या होगा, सी से पास करेगा। जहां दोनों टकराएगा वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ बन गया, इमेज बन गया। कहाँ पे इमेज बना है, एफ और सी के बीच में, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है। और ये क्या था, पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन C एंड F, ठीक है। और कैसा बन रहा है जरा देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, सीधा था ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो हमारा इन्वर्टेड इमेज बना है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड। फोकस में भी इन्फिनिटी का जो था उसका भी क्या बना था, इन्वर्टेड ही बना था, ठीक है। और हमेशा रियल बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, हमेशा रियल इमेज बनता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड एंड रियल, रियल मतलब बनेगा जहां हमें दिखेगा कि हाँ यहाँ बन रहा है, लेकिन वर्चुअल में क्या होगा कि बनेगा नहीं, सिर्फ बनते हुए अपीयर होगा, लग रहा है कि बन रहा है लेकिन बनेगा नहीं वहां पे, तो इसे बोलते हैं रियल इमेज, ओके। थर्ड देखते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर देंगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखेगा वो कहाँ रखेंगे, यहाँ से लाएं, उसके बाद यहाँ पर लाएं और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट C, ठीक है, C पे हमारा है। एक कहाँ से जाएगा, टकराने के बाद F से, दूसरा कहाँ से जाएगा, C से, तो C से तो यही निकल जाएगा सीधे, यहाँ पे टकरा दिया तो यही पे इमेज बन जाएगा। मतलब कि C पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज C पे ही बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड बनता है मतलब उल्टा बनता है तो हमेशा रियल बनेगा, ठीक है। तो इसका एट C था, इमेज का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट C ही रहेगा, C का है तो C पे ही बनेगा। और इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा, ठीक है। जहां पे इन्वर्टेड होगा वहां पे रियल बनेगा, इन्वर्टर मतलब उल्टा इमेज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम क्या कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। मतलब C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F देखते हैं ऑब्जेक्ट को रख के, सारा रियल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनता है। फोर्थ है बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, एक रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, F से गुजरेगा, सेकेंड C से गुजरेगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे आके मिलेगा, समझ रहे। मतलब कि ये जो इमेज बनेगा वो C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इमेज बनेगा कुछ ऐसा, इतना बड़ा इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज होगा, यहाँ भी उल्टा इमेज होगा, यहाँ भी उल्टा इमेज होगा, इन्वर्टेड ही बोलेंगे। कहाँ पे बनेगा, C और इन्फिनिटी के बीच में, वहाँ पोजीशन कहाँ था, C और F के बीच में, तो इसका बिटवीन C एंड F, ठीक है ना, बिटवीन के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट का पोजीशन था। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, C एंड इन्फिनिटी, C एंड इन्फिनिटी, ठीक है। और वही इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल कहने का मतलब है यहाँ तक। अच्छा, और पोजीशन बाकी है अभी,
अब हम ऑब्जेक्ट को इधर और इधर थोड़ा करेंगे, यहाँ F के पास लाएंगे, ठीक है। अगला बार हम कहाँ रखेंगे, F के ऊपर रखेंगे इमेज को और ऑब्जेक्ट को, तब हमारा देखेंगे इमेज कहाँ पे बन रहा है। उसके बाद उसका नेचर देखेंगे कि नेचर क्या। अभी तक हमारे नेचर कैसे आते गया है, सारा इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है ना। रियल जब भी बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड जब भी होगा तो रियल होगा। अब हमारा जो पोजीशन है वो है F के ऊपर। हमारा जो ऑब्जेक्ट F के ऊपर है वो होगा तो क्या होगा, एट F। फर्स्ट तो रे ऑफ लाइट टकराएगा यहाँ से और F से गुजरेगा, ठीक है ना, सॉरी F से गया है, ठीक है। सेकंड कहाँ से होगा, सेकंड जो हमारा गुजरेगा वो C से गुजरेगा। देख रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरह का है, मतलब ये पैरेलल है ये ना, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। कट करेगा तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, ठीक है ना, मतलब कट हो जाएगा, इन्फिनिटी पे कट होगा। और जहाँ पे कट होगा वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा इसका, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। आप एक बात गौर कर सकते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज कहाँ बना था, F पे बना था, प्रिंसिपल फोकस पे। और यहाँ पे हम F पे रखे ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे बना है, इन्फिनिटी पे बना है। मतलब एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, मतलब F पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो F पे बनेगा, ठीक है। और वही उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगला पोजीशन है हमारा नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। तो इस बार हमारा कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे पोजीशन हो सकता है ऑब्जेक्ट है, इधर थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसे हम पोल कहते हैं, पता ही है। F और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी आता है कि अगर पोल और F के बीच में रहेगा तब क्या होगा, कैसा उसका इमेज बनेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जितने भी इमेज बनाए हमने सारे इन्वर्टेड एंड रियल थे, ठीक है ना, रियल इमेज थे, वास्तविक थे। लेकिन अब जो बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा। एक तो यहाँ से आएगा, एक रे ऑफ लाइट टकराने के बाद कहाँ जाएगा, F से जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरा कहाँ जाएगा, C से जाएगा। ये कभी एक दूसरे को क्या होगा, कट नहीं करेगा। तो कट नहीं करेगा तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में लेंस के बिहाइंड लेंस हम इसको क्या करेंगे, अपीयर करवाएंगे, मतलब ठीक है, मतलब बनेगा नहीं, एक्चुअल में बनता होगा, दिखेगा हमको, अपीयर होगा कि ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज इसका बनेगा, मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट at between F and P, between F and P, then पोजीशन कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर। फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। आप लोग समझ गए होंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अभी तक बन रहे थे इमेज सारे इस साइड बन रहे थे। यही एक ऐसा पोजीशन है जिसपे जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, ठीक है, और इरेक्ट बना है, ये इन्वर्टेड नहीं बना है, उल्टा नहीं बना है, क्या बना है, सीधा बना है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक है। जब सीधा इमेज बनेगा तो उसको इरेक्ट बोलेंगे। इरेक्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। मतलब कि
मतलब जब भी अगर हम हमारा वर्चुअल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो यही एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और जाकर अपने बुक से ये पोजीशन लिख लीजिए। हमने जितना लिखवा दिया है उसको एक बार अपने बुक से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको वहाँ से नोट कर लीजिए उसे। ठीक है, एक जगह, और कहाँ पे वर्चुअल कहाँ पे रियल बनेगा आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।